हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है दिलजीत एंड आज मैं बात कर रहा हूँ क्वांटसैप वेल्थ की तरफ से। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करने का, कब इन्वेस्ट करने का और क्यों इन्वेस्ट करने का। ओके, सो ये सारी चीज़ें आज की टॉपिक्स में हम कवर करेंगे एंड वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो विथ टाइम टू टाइम चेंजेस। ओके, सो उसके पहले आपने अभी तक अगर क्वांटसैप वेल्थ में साइन अप नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ओके, जैसे ही साइन अप करेंगे आपको आपका पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट मॉडल्स है जिसमें आप बेसिकली यूज करके आपकी जो स्कीम्स है उसमें परफॉर्मिंग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अंडर परफॉर्मिंग में से रिडीम कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स फ्री में मिल जाएगी। आप लर्न सेक्शन में आएंगे, वीडियो लाइब्रेरी में जाके लर्न कर सकते हैं कि ये ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज आपको इधर मिल जाएगी एंड आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो ऑन द सपोर्ट सेक्शन और यहाँ पे आप सपोर्ट पे या तो हमें मेल कर सकते हैं या तो आप कॉल कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये फंड्स में, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स फॉर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स जैसे मैंने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते ही रहने का एंड इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो समझिए योर लाइफ कैन बी अंडरस्टूड। ओके, ब्रॉडली 3 फेजेस में आपकी लाइफ है। ओके, सो फर्स्ट विल बी द अक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे आप पैसा जमा करते हो, आप यंग हो ऐसे टाइम पे यू अर्न मनी, यू अर्न मनी और उसको जमा करते हो। सेकेंड आएगा ट्रांजिशन फेज वेर यू रिक्वायर फंड्स, जिसमें आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। जनरली जब भी आप एक मैरिड हो जाएंगे या एक डिसेंट एज में हो जाएंगे तो दैट इज द टाइम यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो तभी एक्सपेंस होती है। एंड देन इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो आपका रिटायरमेंट रहता है। रिटायरमेंट के बाद जनरली आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करते हैं, राइट। सो ये तीनों फेजेस में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है या किस तरह की स्कीम्स में करना है, आइए चलिए समझते हैं। ओके, सो यंग एंड अनमैरिड हो तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब भी आप यंग हो तो आप बहुत रिस्क ले सकते हो। आप उधर अर्न कर रहे हो तो आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप उसमें रिस्क हो जाएगा, अगर जीरो भी हो गया तो नेक्स्ट टाइम यू कैन गो फॉर अ बेटर स्ट्रैटेजी। बट वो रिस्क जो है आप यंग एज में ही ले सकते हो बिकॉज आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। सो ऐसे टाइम पे यू कैन फोकस ऑन दी इक्विटी फंड्स, जिसमें आप देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है बट कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ग्रोथ भी अच्छी खासी मिल जाएगी एट दिस काइंड ऑफ एज। तो एक्यूमुलेशन फेज है, जैसे मैंने कहा कि यंग एज में एक्यूमुलेशन है, तो ऐसे में एक्यूमुलेट कर रहे हो तो अच्छे स्कीम्स में जिधर रिस्क ले सकते हो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, देन लाइफ एज ए कपल, यंग मैरिड होंगे तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगेन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके, चाहे आप सोचेंगे कि एक बैलेंस रहेगा बट यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर में आपको यहाँ पे थोड़ा, आप जो रिस्क है वो यहाँ पे थोड़ा आप कम कर देंगे, राइट। सो ऐसे टाइम पे देखिए जब भी आप शादी करते हैं तो जनरली यू विल बी प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, तो आपके पास कार या हाउस ये सारी चीज़ें लेने की प्लान्स होती होगी, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, डेट में फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा कम रहेगा, रिस्क आपका मेंटेन रहेगा एंड साथ ही साथ आपको एक रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में मिलेंगे जो आप डिसेंटली यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपके रिसेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, गाड़ी घर लेने के हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक कंपैरिजन हमने क्रिएट किया है कि आप यंगली मैरिड हो या लाइफ एज ए कपल है, तो जनरली आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड यहाँ पे साथ साथ में आपको थोड़ा फुलफिलमेंट के लिए आपको थोड़ा एक्सपेंडिचर भी होएगा। सो ऐसे टाइम पे यू कैन गो फॉर अ शॉर्टर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपने अभी रिसेंटली शादी की है एंड अभी आपके बच्चे हैं तो आपको जनरली यहाँ पे आपके गोल जो है चेंज हो जाएंगे एंड अभी आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी चेंज हो जाएगी क्योंकि अभी आपका गोल रहेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स, जब भी आपके बेटों का कॉलेज होएगा या आपके उनकी शादी होएगी, राइट। सो योर इन्वेस्टमेंट गोल विल बी चेंजिंग टू, अभी उनके जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो ऐसे टाइम पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी दैट विल बी इन द ग्रोथ स्कीम्स, तो ऐसे टाइम पे आप ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हो वेर यू कैन सी गुड ग्रोथ। ओके, सिमिलरली फिर आप आगे धीरे धीरे जाएंगे तो देखिए मैरिड विथ ओल्डर चिल्ड्रन हो तो अगेन देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेज इज एक्यूमुलेशन से ट्रांजिशन फेज हो जाती है।
तो अभी आपकी जो प्रायोरिटीज़ है जैसे मैंने कहा चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपकी वाइफ होएगी, आपके बच्चे होंगे, उनके खर्चे होते हैं, उनके लिए आपकी कार होएगी, आपका हाउस होएगा, उनकी कॉलेज होएगी, उनकी फ्यूचर स्टडीज़ होएगी। सो ये सारी चीज़ों में आपका एक्सपेंडिचर होएगा। तो ये ट्रांजिशन फेज जो आपका आ जाएगा, इसमें आपको ये सारा चीज़ एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द टाइम यू कैन गो फॉर अ शॉर्टर टर्म ऑफ द स्कीम्स, और यहाँ पे आप ग्रोथ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो स्लोली स्लोली। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्री रिटायरमेंट, तो ऐसे टाइम में आपका क्या रहेगा कि आप देखिए ट्रांजिशन फेज से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप अभी वहां से एग्जिट ले रहे हो, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे जब तक आप रिटायर नहीं होते। एंड रिटायर करने के बाद जनरली यू कैन गो विद द स्कीम्स। ओके, जिसमें जनरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि द गोल्डन ईयर्स आर फाइनली योर थिंग स्टेज एज रिपीटिंग रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो यहाँ पे क्या होएगा कि बेसिकली आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की है इतने टाइम से, जैसे मैंने कहा अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप्स में म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो इवेंचुअली आप रिटायरमेंट में वो सारी चीज़ का फ़ायदा लेंगे। सो डाइवर्सिफाई कीजिए आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट आपकी जो एज वाइज देखिए कि आप कितना रिस्क कैपिटल ले सकते हो, उसके हिसाब से आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाय करते जाइए। एंड विद टाइम आपकी जो चेंजेस बनाते जाइए, तो आपकी जो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एक अच्छी पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द टाइम, जब भी आप रिटायर हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर।